नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक टेलीविजन चैनल। आपको किसानों को लेकर लगातार एजेंडे पर लगे हुए हैं और सरकार ने कहा है कि आप इनको दिखाइए कि ये कैसे किसानों के हित में है। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल समझिए, उससे समझ जाइएगा कि किसान के खिलाफ है या किसान के विरोध है। पहली बात तो ये कि राम मंदिर के आंदोलन और धार्मिक उन्माद ने किसान आंदोलन ही खत्म कर दिया, किसान नेताओं को ही खत्म कर दिया। अब न तो कोई चौधरी देवीलाल है, न कोई देवीलाल है, न चौधरी चरण सिंह हैं, और कोई जाट नेता हो किसानों के या ओबीसी समाज के किसान नेता हो, देवीलाल हो, चौधरी चरण सिंह हो, ये सब किसान नेता थे और इन लोगों ने किसानों की भलाई के लिए बहुत काम किया। फाइनली आप कुछ भी हो जाइए, आपको खाने की जरूरत है, और किसान नहीं अगर सुदृढ़ होगा, किसान नहीं मजबूत होगा, मजदूर नहीं मजबूत होंगे तो भारत में बहुजन ही मारे जाएंगे। जाट हो, किसान कौन है? ओबीसी की जातियां हैं, जाट हैं, पटेल हैं और गुर्जर हैं। ये तो मार्शल कौम है और इनको जानबूझकर जो इस देश में मनुवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो व्यापारी ताकतें हैं, वो बर्बाद करना चाहती हैं। तो 3 बातें समझ लीजिए। इसी तरह से सरकारी स्कूल बर्बाद करने से पहले कभी नहीं कहा गया कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा और निजी स्कूल शुरू किया गया, सरकारी स्कूल बर्बाद। इसी तरह से कभी भी नहीं कहा गया कि प्राइवेट अस्पताल शुरू करने से सरकारी अस्पताल बर्बाद होंगे, और बर्बाद हो गया। उसी तरह से अब कहा जा रहा है, उसी तरह से कभी नहीं कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां जब आएंगी, चाहे बीएसएनएल बर्बाद नहीं होगा, एमटीएनएल बर्बाद नहीं होगा, आपके रेल नहीं बर्बाद होगा, और वो बर्बाद हो गई। ठीक उसी तरह से अब जब फार्मिंग कृषि में कॉर्पोरेट आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो आपको गुलाम बना लिया जाएगा और वो आप वही करेंगे जो वो कहेंगे। उन्हीं के पैसे से खेती होगी, उन्हीं का जमीन पर कब्जा होगा, आप सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जाट, गुर्जर, पटेल, ये सबसे बड़े किसान जातियां हैं इस देश में जिनके पास लैंड है। वैसे तो इनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि इनके पास जमीनें तो हैं, मेहनत तो है, लेकिन इनके लिए नीतियां नहीं बनती है। आज जो सबसे ज्यादा ब्रोकर दलाल हैं वो निजी सेक्टर के लोग हैं। तो एमएसपी को इसीलिए तय किया जा रहा है। मैंने बार बार कहा है कि चूंकि अंबानी जी बिग बाजार को खरीद चुके हैं, फूड मार्केट में आ रहे हैं, तो उनके लिए सब किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये, एकदम तो ये समझ लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि आजादी से अब तक 70 सालों में देश पर टोटल 54 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी ने अकेले 6 साल में 50 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है दूसरे देशों से। पता नहीं पैसा जा कहां रहा है। सोचिए, विनिवेश के नाम पर, कंपनियां बेचने के नाम पर खुलासा हो रहा है कि अरुण शौरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था, उसने 300 करोड़ के होटल 6 करोड़ में दे दिए। समझिए निजीकरण कैसे चल रहा है। कोई कंपनी जो है उसको आपने 100 करोड़ में बेच दिया, उस कंपनी के पास संपत्ति ही 1000 करोड़ की है, जमीनें 1000 करोड़ की है। जैसे बीएसएनएल बेचा जाएगा, एलआईसी बेचा जाएगा, इनके पास जमीनें जो हैं वही अरबों खरबों की है। तो अपने दोस्तों को सोचिए, कोई आदमी घाटे की कंपनी क्यों खरीद रहा है? और हम इतनी भी बात नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या कहें। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी सिर्फ 3 चीजें उनको अच्छी लगती है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनको अच्छा लगता है। आरक्षण खत्म करना है, उनको अच्छा लगता है। जातिवाद व्यवस्था जो है वो कायम करना है, उनको अच्छा लगता है। संविधान खत्म करना है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि जब संविधान खत्म होगा तो उनके भी अधिकार जाएंगे। उनको नहीं पता है कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो आर्थिक व्यवस्था भी गिरेगी। उनको नहीं पता है कि निजीकरण से उनके बच्चे का भी शोषण होगा। आप इस बात को समझिए, देर होगा लेकिन होगा तो आपका भी। अब और एक बड़ी खबर पर आते हैं, कोरोना। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं जानता हूं इस मनोदशा में, मैं किस मनोदशा में जी रहा हूं और क्या स्थिति है। इस देश में 90% लोगों के पास, 80% लोगों के पास एक कमरा का घर है, या उनके पास वो भी घर नहीं कि वो अलग आइसोलेशन में रहें। तो पूरा का पूरा परिवार बीमार होता है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है आपकी। और सोचिए कि लॉकडाउन खोला जा रहा है, स्कूल तक खोलने की बात हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, वही इस देश के संसद चलने के अभी 3-4 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हुए हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और वो संसद को बंद करना चाहते हैं। इसलिए आनंद फानंद में सारे बिल ला रहे हैं।
तो समझिए वो कितने डरे हुए लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके पास सुविधा है, जो एम्स में भी भर्ती हो सकते हैं, मेदांता में भी भर्ती हो सकते हैं, वो कितने डरे हुए हैं। और आपको किसके सहारे छोड़ दिया गया है? ना आपके पास दवाई है, 1 महीना के लिए अगर आप कोरोना पेशेंट हो गए तो ना आपका इलाज हो पाएगा, ना आपके घर में खाना होगा, आप तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि ये बैठ के आपके पास खाना आएगा कहां से? सोचिए, इस सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, कितने मजदूर मरे डेटा नहीं है, कितने छोटे स्मॉल इंडस्ट्री बर्बाद हुए डेटा नहीं है, कितने अप्रवासी मजदूर मरे डेटा नहीं है, कितने लोगों को मदद पहुंचाए डेटा नहीं है। तो हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे ना, वो दिल्ली में दंगा का चार्जशीट फाइल करवा रहे थे। आप समझिए। अब एक और खबर बताता हूं। सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होता, माधुरी गुप्ता याद है, देशद्रोही। ध्रुव सक्सेना याद है, देशद्रोही। अब एक शर्मा जी को आए हैं जो ग्लोबल टाइम्स के लिए लेख भी लिखते थे, और वो चीन के खुफिया एजेंसियों से मिले हुए थे और दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। सोचिए कोई मुसलमान होता तो क्या होता? टेलीविजन चैनल कैसे इस खबर को दिखाते, पूरा मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देते। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होता तो क्या करते? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में जाति पर आपको बात करनी पड़ेगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, यूपी में लगातार अत्याचार, एक बहुजन बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रेप की खबर है, उनका जीभ काट लिया गया है, उनकी पसलियां तोड़ दी गई है। कितना विभत्स है। एक समाज के तौर पे एक महिला का पेट चीर दिया गया, उसका पति चाहता था कि भ्रूण देखे। पिंकी सराहिया है, वो लगातार डिस्कोर्स कर रही हैं कि पेट्रियार्की पर, कि क्या बहुजन समाज के लोग पेट्रियार्कल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन पिंकी सराहिया जी, ये चीजें, ये बीमारी इस देश में नदी ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर नहीं। हम लोगों को जातिवाद, मर्दवाद, लिंग आधारित भेदभाव, सबके खिलाफ बात करना होगा, जो फूले पेरियार अम्बेडकर ने किया है और करना पड़ेगा। इस देश के जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो पढ़ लिख के पेट्रियार्की हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ जो लोग हैं उनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अम्बेडकरिज्म में पेट्रियार्की के खिलाफ सख्त हिदायतें हैं फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले। इसलिए जिस दिन इस देश की सवर्ण महिलाएं अपने घरों में पेट्रियार्की के खिलाफ खड़ी होंगी, बहुजन महिलाएं भी खड़ी होंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, वो ताकतवर हैं। हमारी बहन बेटियों को तो पढ़ने नहीं दिया गया है। और जो सवर्ण महिलाएं पेट्रियार्की के खिलाफ भी हैं, वो अपने ऊपर पेट्रियार्की के खिलाफ हैं, लेकिन वो बहुजन महिलाओं के पेट्रियार्की के विरोध में नहीं है। नहीं तो जाति आधारित रेप नहीं होते, जाति आधारित महिलाओं पर हिंसा नहीं होता। इसलिए हर तरह के जाति के आधार पर शोषण, लिंग के आधार पर शोषण और धर्म के आधार पर शोषण, इनका विरोध तो करना पड़ेगा। आपका सराहनीय कदम है, आप इसको आगे बढ़ाइए। पेट्रियार्की के खिलाफ बात होनी चाहिए, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि जातिवादी भी वही है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, पेट्रियार्की भी वही है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, धार्मिक कर्मकांडी भी वही है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। फूले पेरियार अम्बेडकर के मानने वाले लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी निजी राय है, आपकी क्या राय है आप लोग जरूर बताइए। और लगातार सोशल मीडिया पर देखिए, जिस तरह से प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, अब तक कोई अपडेट नहीं है। बहुजन समाज के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उसके बाद गोरखपुर से धीरेन्द्र प्रताप थे, जो बहुजन आंदोलनकारी हैं, जो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर आंदोलनरत रहते थे। उनके और उनके भाई को यूपी पुलिस उठा के ले गई, क्वारंटाइन कर दिया है। पहले तो बता ही नहीं रही कि क्यों उठाया है। तो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये समाज कब खड़ा होगा मुझे नहीं पता, और जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आपके साथ इसी तरह का हश्र होता रहेगा। जिस तरह से गाजियाबाद में एक SC ST हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर बनाया जाना था, मायावती ने ट्वीट किया, उसके बाद उस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत मुद्दा है। अच्छा, एक और चल रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप अनुराग कश्यप हैं, अगर आप अजीत अंजुम है, रवीश है, तो आपके खिलाफ IT सेल प्रचार करेगी, लेकिन सवर्ण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये समझने की आपकी कोशिश है, SC ST OBC माइनॉरिटी को सीधे जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसका समाज खड़ा नहीं होता है। धीरेन्द्र को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इस समाज को खड़ा होना चाहिए, समझना चाहिए। एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, और बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए, BSP सुप्रीमो मायावती को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए, अखिलेश यादव को भी नोटिस लेना चाहिए कि आपके युवाओं को जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, डंडा चार्ज हो रहा है।
और तमाम सोचिए संजय सिंह सबसे ताकतवर आवाज बनकर उभरे हैं। सोचिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं पुलिस के सामने आकर सरेंडर करूंगा। जिस दिन इस देश में बहुजन समाज के लोग सड़क पर खड़ा होना सीख गए, राजनीति बदल जाएगी। आप सोचिए बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति एकदम चरम पर है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, लेकिन जो लड़ने वाले फ्रंट वॉरियर हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा हैं, लेकिन उनको लगातार जेल में डाला जा रहा है। धीरेन्द्र को लेकर चिंता बढ़ रही है, उनके पक्ष में खड़ा हुई, प्रशांत कनौजिया के पक्ष में खड़ा हुई। सोचिए सामाजिक आंदोलन चलाने वाले पत्रकार, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वही जो देशद्रोह कर रहे हैं लोग, उनको नहीं कुछ कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबरें थी। 50 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने 6 साल में लिया है। अब तक जो 65 साल में कर्ज हुआ था वो 54 लाख करोड़ था, अब मोदी जी ने 50 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। किसानों के लिए मैंने बता ही दिया कि क्या चल रहा है। किसान को अब किसान के हाथ में कुछ बचा नहीं है और वो देर सवेर खत्म होगा। इसलिए लोग लिख रहे हैं कि जब जो लोग निजीकरण का समर्थन कर रहे हैं वो अपने लिए सरकारी दामाद ढूंढते हैं, अपनी बच्ची की शादी करने के लिए उनको लड़का सरकारी चाहिए होता है। तो निजीकरण के पक्ष में कोई नहीं है, निजीकरण कोई व्यवस्था नहीं है, खासकर भारत जैसे सेक्टर में, और वो SC ST OBC माइनॉरिटी के तो बिल्कुल खिलाफ है। रही बात इस सरकार की, तो इस सरकार की आलोचना करने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप भले पत्रकार हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, लेकिन जब तक इस देश के नेता नहीं खड़े होंगे, बड़े नेता नहीं खड़े होंगे, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। फिलहाल बीजेपी अपने जो सामाजिक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में जुटी हुई है, और ये बात साफ है कि ये सारे एजेंडा बीजेपी के नहीं है, मोदी जी के नहीं है, RSS का एजेंडा है, जो इस देश में आरक्षण के खिलाफ है, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है। लेकिन ताज्जुब होता है कि जब संजय सिंह बोल सकते हैं तो इस देश के SC ST OBC के सांसद जो बीजेपी में है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने वाला सवाल है कि कितनी बड़ी चुप्पी है, और ऑपोजिशन के जो नेता है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिहार में चुनाव है, बीजेपी चुनाव को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आपके बोलने के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की भी तैयारी है, आपको सब जानते ही हैं। टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, इनको मत देखिए, क्योंकि टीवी अखबार की वजह से ये सरकार चल रही है और दमनकारी नीति चल रही है। सोचिए आपके बेरोजगार हुए, कितने लोग मरे, सड़क पर दुर्घटना हुई, इसका कोई डेटा नहीं है। कोरोना अपने चरम पर है, सावधान रहिए। जो कोरोना से सांसद, जो संसद का बजट सत्र, जो संसद का मानसून सत्र कट कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। सोचिए। शुक्रिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।